आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरान पाक से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, रहम और बख्शिश की दुआ करेंगे, जो इस वक्त की हमारी ज़रूरत भी है। और हम बहुत से इंसान जो हैं हालात से और मौजूदा सूरत हाल में परेशान हाल फिरते हैं, और हमारी सारी परेशानियों का हल जिस ज़ात के पास है, हमें उसके आगे सर झुकाना चाहिए और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और रहम मांगने के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। और हमारी जो भी परेशानी या हाजत हो तो हमें अच्छी तरह वज़ू करके 2 नफल हाजत के अदा करने चाहिए और अपनी सारी ज़रूरियात, मुश्किलात और जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं वो अल्लाह ताला के हुज़ूर रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से ही हमें ये दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह से ही हर चीज़ मांगनी चाहिए, क्योंकि खालिक व मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और हमें दुआएं करने की तौफ़ीक दे। आप यकीन करें, जब इंसान को दुआओं की तौफ़ीक आ जाती है तो वो समझ लें कि कबूलियत का वो पहला दर्जा होता है। जब हम और दुआ एक ऐसी इबादत है जो हम हर टाइम कर सकते हैं, और एक दुआ ऐसी इबादत है जो कभी वापस नहीं होती, रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह इसके बारे में भी आगे तफसील से बात करेंगे। तो आज इस टॉपिक पे कि रहमत व मग़फ़िरत तलब करने की ये हम दुआ पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। कुरान पाक सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के लिए उन चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, यानी औरतें, बच्चे, सोने चांदी के लगे हुए ढेर, निशान लगे हुए घोड़े, चौपाए और खेतियाँ, ये सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है। अब्दी अंजाम का हुस्न तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। सुभान अल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊं जो इन सब से कहीं बेहतर हैं। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह। और पाकीज़ा बीवियां हैं और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 16, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, आगे दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ए हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान ले आए हैं, अब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों में से एक जमात ये दुआ करती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, बस हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला कबूल करते हैं। यकीन के साथ हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।